नमस्कार, मैं दिलीप कावरिया। सफ़रनामा में आज ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते पर काम करने में बहुत ही एक्टिव रहते हैं। आज हमारे साथ है वार्ड क्रमांक 36 के माजी नगर सेवक अजीत नाइक से। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अजीत जी, वैसे विरार समाचार में आपका स्वागत है सर। नमस्ते। नमस्कार सर, सफ़रनामा में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक सफ़र कैसे और कब शुरू हुआ। वैसे 2008 में जब ग्राम पंचायत का चुनाव लगा था, वो टाइम में मैं फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा। जो लोगों के प्रति सामाजिक काम करने की लगन थी और अपने जो अप्पा है लोक नेता हमारे अपने अप्पा जब से राजनीति में आए हैं तब से मेरे परिवार से, मैं वो टाइम में स्कूल में था, तब से मैं पक्ष में एक्टिव हूँ। वो टाइम में बैनर वगैरह बनवाना, हाथ से ड्राइंग निकाल के करना, वो टाइम से मैं राजनीति में आया हूँ। और शुरुआत मेरी ग्राम पंचायत सदस्य से हुई, जो 2008 में फर्स्ट टाइम में हाईएस्ट वोट से चुन के आया था। 2008 में ग्राम पंचायत सदस्य से सीधे महानगर पालिका के नगर सेवक। क्या क्या आपने इतने काम किए कि अप्पा ने आपको टिकट दिया? कैसा है, वो टाइम ग्राम पंचायत सदस्य जब मैं बना तभी हम लोग को साल 1.5 साल का ही पीरियड मिला, क्योंकि वो टाइम में ग्राम पंचायत बर्खास्त होकर महानगर पालिका की स्थापना हुई। जब महानगर पालिका बनी तब हमारे वार्ड में लेडीज़ सीट थी और वो टाइम में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था। फर्स्ट टाइम जब मैंने काम किया था तो लोगों तक मैं पहुंच गया था। वो टाइम मुझे लोगों के संपर्क में आने का अच्छा सा चांस मिला और ऑलरेडी मुझे वो दिल से काम करने की आदत है और पक्ष के हिसाब से अप्पा के प्रति काम करने की जो लगन है उससे मैं लोगों के ज़्यादा करीब गया। तो 5 साल तो मुझे कोई चांस नहीं मिला कि मैंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया था। जब सेकंड टाइम महानगर पालिका का चुनाव हुआ तभी वार्ड क्रमांक 36 वार्ड रचना चेंज हो गई। तभी मैं जहाँ रहता हूँ उसमें वार्ड क्रमांक 36 में ओपन सीट आ गई जनरल। तो वो सीट में मुझे चांस मिला। वो कैसे मिला? लोगों के जरिए और लोक नेता के जरिए। लोगों ने मेरे काम करने की जो स्टाइल है, मेरे काम करने का जो तजुर्बा है वो अप्पा तक पहुंचा। अपने जो पक्ष नेता है, अपने पक्ष सृष्टि है, वो लोग कभी भी किसको टिकट देते हैं तो उसका अभ्यास कर लेते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई आदमी अपना बोले और उसको टिकट मिल जाए। अप्पा का तो आपको मालूम है, तो वो हिसाब से टिकट दिया जाता है। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मुझे बनना ही है, मैंने ख्वाब भी नहीं देखा था, लेकिन अप्पा के कृपा दृष्टि से और लोगों की नज़रिए से मुझे नगर सेवक का टिकट मिला और 5 साल मैंने मेरा जो काम करना था वो किया। सर, बीते 5 साल में आपने काम तो बहुत किए, पर क्या कारण है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर वो जानकारी लोगों तक नहीं देते आप? कैसा है, ऑलरेडी जब आदमी कोई पद पे जाता है तो बहुत लोगों के उनके पास ख्वाहिश बढ़ जाती है, अपेक्षा बनती है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो लोग सुबह शाम रात तक वो आदमी के पीछे पड़ी रहती है। ज़रूरतमंद बहुत टाइप के और बहुत प्रकार के रहते हैं। तो वो सब की ख्वाहिश करते करते सोशल मीडिया के लिए अपने पास टाइम नहीं रहता है। और टाइम बनाने के लिए अगर 2-4 लड़के कोई अपने आदमी उनके जरिए कराए तो फिर वो देखिए वो सब सिस्टम में खर्चा वर्चा सब कोई काम लेन देन के बिना नहीं होता। और अपना 2 नंबर का कोई काम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। पूरे वार्ड में कोई 1 रुपया गलत अपना काम है। सोशल, भले मैं राजनीति में हूँ, पॉलिटिशियन में हूँ, लेकिन मेरा काम समाज सेवक का ही है, जो अप्पा ने हम लोग को सिखाया है। लेना मत जानो, देना जानो। वो हिसाब से हम लोग को सीट दी गई थी, वो हिसाब से मैं काम करता हूँ। उसमें कैसा है, जो काम विधायक है, बहुत बड़े काम हैं जिनकी गिनती करोड़ों लाखों में होती है, वो मैं फिगर नहीं बताऊंगा कि लाखों करोड़ तो लोगों को नहीं मिलते हैं, लेकिन विधायक काम क्या किए वो लोगों के सामने है। जैसे कि राम मंदिर तालाब है, वो तालाब मैंने अकेले ही नहीं बनाया, भले मैं कॉरपोरेटर हूँ, लेकिन उसके लिए लोक नेता हमारे
अपनी महानगर पालिका, अपने मेरे साथ वाले नगर सेवक, हमारे सभापति, सब लोगों का सहयोग रहा। और सबसे बड़ा सहयोग रहा कि वो तालाब के आजू बाजू में जो खेती वाले हैं वो लोगों का ऑब्जेक्शन था, क्योंकि किसकी 1 गुंठा 2 गुंठा छोटी छोटी ज़मीनें हैं, उसमें क्रिश्चियन समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के हैं और हमारे यहाँ भंडारी समाज भी हमारा है, तीनों चारों समाज के लोग आजू बाजू से हैं। तो वो लोगों की ज़मीन अगर तालाब में जाती है तो उनका नुकसान है। तो वो बाउंड्री फाइनल करना, उन लोग का समाधान करके अपना काम निकालना बहुत बड़ी बात थी। और उसमें ठंडा दिमाग और अंडरस्टैंडिंग वाली बात रहती है। वो मैंने ऊपर वाले की दया से और मेरे दादी दादा और घर से जो संस्कार लिए वो काम में ला के उसको अंजाम दिया। बाकी काम तो प्रशासन करती है, लोक नेता की पावर करती है, हम निमित्त मात्र हैं और वो निमित्त मात्र के लिए हम भागी हैं। वो काम मेरे पीरियड में हुआ और वो ग्राम पंचायत के टाइम में भी मैंने ही स्टार्ट किया था और मेरा ही उसमें इंटरेस्ट था। मतलब हमारी पूरी बॉडी आ गई, मेरा कहना गलत है, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा ही था। तो मेरे ग्राम पंचायत वाला काम 5 साल का गैप नगर सेवक होने के बाद मेरे ही पीरियड में होके आज कुछ नहीं तो वहाँ पे एक अपना नाम, बाकी आदमी कुछ नहीं चाहता, वो तो लग गया और अच्छा काम हो गया। दूसरा वैसे एक बड़ा काम जो है बोलिन सोपारा रोड का 1-1.5 किलोमीटर का गटर, अभी उसमें भी 10% काम बाकी है। लोगों की बाउंड्री, किसके नारियल के पेड़, आम के पेड़, उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला काम है। बाकी मैंने 90% काम कर दिया है। तो वो भी काम लोगों की सहयोग से और लोक नेता के आशीर्वाद से ही मैंने किया है। वैसे बहुत सारे काम हैं, सारे काम मैं नहीं बताऊंगा। जो काम बताएंगे तो आप लोगों के जरिए मालूम पड़ेगा। 100 लोगों में 10 लोग आपको बुराई भी बोल सकते हैं, लेकिन 90 लोग अच्छा ही बोलेंगे। और विधायक काम जो है, प्रशासकीय काम है, वो तो होने वाला ही है। उसके अलावा अपने पर्सनल लेवल का काम है, वो भी आप तो जान सकते हैं। सर, आपके वार्ड में ज्येष्ठ नागरिक भी काफ़ी संख्या में, उनके लिए क्या आपने कुछ उपाय योजना की है क्या? ज्येष्ठ नागरिक जो है वो मेरे दादा समान है, सारे पिता समान भी। अभी मेरे डैडी भी जो है 71 हो गए। तो वही हिसाब से ज्येष्ठ नागरिक के प्रति मुझे बहुत लगाव है। उसका कारण ये है कि जो आदमी शुरू से जीता है तो जब तक बूढ़ा बनता है तब तक उसने जो भी कुछ जाना है, जो जिया है, जो भोगा है, वो सब उसके मुंह पे एक्सप्रेशन में रहता है। और वो जानना, वो पढ़ना मेरा काम है। उसके प्रति मैं जानता हूँ कि ये आदमी कहाँ दुखी है, यहाँ कहाँ सुखी, संतुष्ट है या असंतुष्ट है। तो वो जो एक पका हुआ फल है, तो कैसे भी है वो पका हुआ है, तो उसको मिठाई मानना मेरा काम है। और उनके लिए जब राम मंदिर तालाब का पूजन किया, ओपनिंग किया, तभी आपा के सामने किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम ज्येष्ठ नागरिक के लिए, तो ज्येष्ठ नागरिकों ने बोला कि अजीत नाइक हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। उसमें हमारे सभापति माड़िक साहब का भी नाम लिया था, नितिन जी मूले, काले मैडम, शेख साहब, सबका नाम लिया था। लेकिन उसमें अजीत नाइक भी हमारे लिए अब बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हमारे लिए और कुछ कर सकते हैं। तब आपा ने बोला, उधर ही क्वेश्चन किया क्या, तो मैंने बोला तालाब पे अपनी एक जगह है, तालाब की नहीं तो बाजू में थोड़ी सी मेरी है, जिसमें हम एक ज्येष्ठ नागरिक के लिए सभागृह, समाज, अपना ज्येष्ठ नागरिक वाचनालय और उनको उठक बैठक के लिए अच्छी जगह बना देंगे। उसमें टॉयलेट बाथरूम भी रहेगा और वो काम आगे बढ़ रहा है। तब कोरोना का प्रॉब्लम आ गया और रुक गया। सर, नगर सेवक बनने के बाद जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती है, आप किस हद तक लोगों को संतुष्ट कर पाए? देखिए, लोगों को संतुष्ट करना भगवान के भी बस में नहीं। लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि आदमी थक जाए, लेकिन मैं क्या करता हूँ, सोच के नहीं किसको मदद करता हूँ। अगर कोई आदमी आया है, समझो मैं आपको बताता हूँ, किसको टॉयलेट लगी है, यूरिन की बात करो या टॉयलेट, या बहुत बड़ी प्यास लगी है, तो आदमी पानी के लिए या टॉयलेट यूरिनर के लिए जैसे मतलब जैसे दिखाई देता है कि उसको अभी मिल जाए या उपलब्धि हो जाए तो वो फटाक से रिलैक्स हो जाए, तो वो दिखने के बाद उसके चेहरे पे जो भाव दिखते हैं, वैसा अगर कोई मेरे पास ज़रूरतमंद आए कि उसका गैस ख़त्म है, उसका राशन का प्रॉब्लम है, सब्जी का प्रॉब्लम है, दवाई का प्रॉब्लम है, तो ऐसा आदमी मेरे पास से कभी खाली हाथ नहीं जाता। बाकी मैं किसको देख के मदद करने कभी नहीं जाता। अगर कोई रास्ते में मिला, कोई दिखाई दिया और अपनी नज़र में आ गया, तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता।
ऐसा दिल सोच अपने को मिली है, इतना है। सर, आप सामवेदी ब्राह्मण समाज से आते हैं, बहुत बड़ा समाज है, तो नगर सेवक होने के नाते समाज को कितना बेनिफिट हुआ? कैसा है, मैं जहाँ से चुन के आया हूँ वहाँ साम्यवेदी ब्राह्मण समाज के 10% लोग ही रहते हैं। मतलब एक हमारा 1-2 ही गाँव है, बाकी जो है हमारा समाज उस तरफ है। दूसरी बात यह है कि मेरे वार्ड में जो लोग हैं, मैं समाज वमाज नहीं मानता, मैं सिर्फ इंसान को जानता हूँ। फिर भी समाज के प्रति जैसे अपना घर, घर के बाद अपना गांव, गांव के बाद बोला जाता है सिटी, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, ऐसा बोला जाता है, वही हिसाब से समाज भी मेरे लिए, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वही हिसाब से जब मैं चुन के आया तो मेरे समाज के जितने गांव हैं, हमारे जितने भी गांव हैं, वहाँ हमारे दोस्ती यारी वाले, हमारे एज के जिनके साथ मेरा रिलेशन बना है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिलेशन सबके साथ है बिजनेस के हिसाब से, उन सबको मैं जब भी मिला हूँ, जाके पर्सनली भी बोला हूँ। हमारे जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं, सालाना रहते हैं, तभी जब भी मिला हूँ तो बोला आप लोगों का कोई भी काम रहे तो मेरे पास आइए, भले आपका नगर से कोई भी रहने दो, वो तो करने वाला ही है, मैं कोई अलग नहीं करूँगा, लेकिन उसमें मेरी कोई हेल्प लगती है तो मैं करूँगा। क्योंकि अप्पा की दया से 2 साल में स्थायी समिति में भी था, वृक्ष प्राधिकरण में भी था, ऐसे और बहुत सी अथॉरिटी थी। तो मैंने बोला अगर कुछ भी करना है तो मेरी तरफ से मैं प्रयास करूँगा, लेकिन समाज के लोग संतुष्ट है, उनको बहुत कुछ ऐसा पड़ा नहीं है कि अगर जब बहुत ज़रूरत है तो ही वो लोग खुजाएंगे, अदरवाइज़ वो ऐसे वैसे काम के लिए कभी मुंडी ऊपर नहीं निकालते, क्योंकि सबके पास पेशेंस है। वो लोग जानते हैं कि काम समय से होने वाला है, ये नगर सेवक नहीं तो वो, जब टाइम आएगा तो होने वाला ही है, जब नहीं बनने वाला तो अपने तक पहुंचना है, वो काम हम कर लेते हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या पिछले 6-7 महीने से कोरोना, तो इस कोरोना प्रादुर्भाव में अपने क्षेत्र में आपने क्या क्या काम किया और कैसे लोगों को मदद की? कैसा है, जब कोरोना की बात आ गई तो कोरोना की बात से सब लोगों के पहले ही घबराहट हो गई कि ये क्या आया है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे जाएगा। सब लोग टेंशन में आ गए थे। 1 महीने 2 महीने में सब लोग घर पे ही थे लॉकडाउन की वजह से। तो बहुत सारे लोग जो हाथ पे कमा के आते हैं, मतलब डेली वेजेस वाले हैं, तो लोगों की हालत, और ऐसे लोग मेरे वार्ड में भी बहुत है। मैं किसके नाम नहीं लूँगा, कोई जाति का, कोई समाज का नाम नहीं लूँगा, ज़रूरतमंद कोई समाज का नहीं होता, वो अपनी परिस्थिति से होता है। तो जिनको मैं जानता हूँ उनके पास मैं खुद पहुँच गया, जिनकी ज़रूरत है वो मेरे पास पहुँचे, जो पहुँचे उनको मैंने खाली हाथ नहीं भेजा। पक्ष ने भी हमारे बहुत किया, मेरे लेवल पे मैंने जो किया है मैं कभी नहीं बताऊंगा। आप अगर कभी कहीं से भी, आप पत्रकार हो, आप घूमते फिरते होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या किया है और क्या करना चाहता हूँ और क्या कर सकता हूँ। आखिर अपनी भी कहीं लिमिटेशंस है, बाकी लिमिटेशन से भी आगे बढ़ के जो मेरे द्वार पे आता है वो कभी मैं वापस नहीं भेजता हूँ, भले उसके लिए मैं खुद क्या किसके आगे फैलाऊँ, लेकिन मैं किससे लेके किसको देता नहीं। मेरी तरफ से मैक्सिमम जो मैं हेल्प कर सकता हूँ वो मैंने की है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस वार्ड से आप प्रतिनिधित्व करते हैं, वार्ड क्रमांक 36, अभी वो महिला आरक्षित हो गया है, तो आपकी अगली भूमिका क्या रहेगी? क्या आप दूसरे वार्ड से दावा करेंगे या अपने किसी पारिवारिक सदस्य के लिए लॉबिंग करेंगे? देखिए, 10 साल पहले मैं ग्राम पंचायत सदस्य था। 5 साल जाने के बाद मुझे अप्पा ने, लोगों ने ये नगर सेवक का सीट दे दिया और 5 साल वो मैंने देख लिया है। अभी और किसी को चांस मिलता है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उसमें और कूदी मारूँ और मुझे इधर दो उधर दो, ये सब कंपटीशन में नहीं जाऊँगा। क्योंकि एक वार्ड में आप बोलिए कितने लोग रहते हैं? 12 से 15,000 निश्चित रूप से मतदाता, 15-10 हज़ार से ऊपर ही एक वार्ड में लोग रहते हैं, उसमें 10 लोग तो काबिल रहेंगे। निश्चित रूप से। तो हर एक का इंटरेस्ट रहता है, तो उनके इंटरेस्ट के आगे हम जाए और किसको दबाए, ये मेरे संस्कार में नहीं बैठता है। अगर उन लोगों को लगता है कि यही आदमी काम कर सकता है, अप्पा को लगे कि ये काम प्रॉपरली कर रहा है और जो हमारे पक्ष दृष्टि है और वो लोग चाहेंगे, तो उनके लिए मैं बैठा हूँ, मैं काम करना चाहूँगा। लेकिन मैं खुद ऐसे नहीं चाहूँगा कि मुझे उधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए। रही बात मेरे वार्ड की, मेरे वार्ड में महिला की बात आती है, तो जो लोगों ने मेरे साथ 5 साल काम किया है, अपने हमारे पक्ष के लिए, अप्पा के लिए काम किया है, तो वो लोगों को मैं जानता हूँ, उनके नाम मैं
अगर मुझे पूछा जाए तो मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा। ऊपर निर्णय लेना, किसको देना नहीं देना, वो सब हमारे अप्पा की बात है, वो अपनी बस वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पूछा जाता है, बताया जाता है कि क्या है, वो हिसाब से हम पहुंचाएंगे। बाकी किसको देना है क्या है, उसके साथ हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, काम करते हैं, करते रहेंगे। धन्यवाद। इस तरह अजीत नाइक ने विस्तृत ब्यौरा दिया है अपने काम का और आगामी चुनाव को लेकर क्या भूमिका रहेगी, इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि यह कार्य के प्रति समर्पित है, साथ ही साथ पक्ष के प्रति समर्पित है। पक्ष जिसको भी टिकट देगा उसके लिए काम करने को तैयार है। धन्यवाद। दिलीप काबरिया, वसई विरार समाचार।